नमस्कार, मैं हूं प्रभा। स्वर्ण मंदिर और फरीदकोट में दो बेअदबी की घटनाओं ने पंजाब राज्य को झकझोरकर रख दिया है। बेअदबी मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करना। दोनों घटनाओं में जिम्मेदार व्यक्ति को गुस्साए लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। ऐसा कहा जा रहा है ये घटनाएं राजनीति से प्रेरित हैं। पंजाब की चन्नी सरकार ने बेअदबी की घटना की संवेदनशील प्रकृति और राजनीतिक नतीजों को देखते हुए एसआईटी की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सिद्धू लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और यही कारण है कि हालिया बेअदबी के मुद्दे ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिससे सरकार दबाव में है। हाल ही की घटना से सिद्धू ने न केवल चन्नी सरकार पर दबाव बनाया है, बल्कि उन्हें शिरोमणि अकाली दल पर प्रहार करने का भी मौका मिल गया है। अकाली दल बेअदबी और गोलीबारी के मामले के लिए 2015 के बाद हमेशा दबाव में रहा है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने बेहबल कला में 2015 की पुलिस फायरिंग में मारे गए एक विरोधी प्रदर्शनकारी के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए सोमवार को राज्य के फरीदकोट जिले का दौरा किया। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने फायरिंग की घटना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और न्याय की मांग की है। राज्य में बेअदबी के साथ एक भावनात्मक मुद्दा और पंजाब चुनाव कुछ महीने दूर हैं। इस पर राजनीति गर्म हो रही है। सिद्धू 2015 की बेअदबी और बेअदबी के बाद पुलिस फायरिंग की घटनाओं में न्याय सुनिश्चित करने के मुद्दे पर राज्य में अपनी ही पार्टी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बेहबल कला इलाके में पुलिस फायरिंग में 2 सिख लोगों के मारे जाने के 5 साल बाद एक मृतक के बेटे कृष्ण भगवान सिंह ने अनिश्चितकालीन विरोध शुरू किया और कहा कि न्याय पाने के लिए सरकार पर से उनका विश्वास उठ गया है। आपको बता दें कि 2015 में जब शिरोमणि अकाली दल भाजपा सत्ता में थी, तब फरीदकोट में हुई बेअदबी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सिद्धू तड़के मौके पर पहुंचे। विश्लेषकों ने कहा है कि अमृतसर और कपूरथला में स्वर्ण मंदिर में कथित बेअदबी की घटनाओं के साथ इस मुद्दे ने सिद्धू को एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव बनाने का मौका दिया है। पंजाब प्रदेश प्रमुख अपने समर्थकों से कहते रहे हैं कि बेअदबी के मामले में सरकार को कार्रवाई दिखाने की जरूरत है। आखिरकार बेअदबी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजकल जो पंजाब में कुछ घटनाएं हुई, बेअदबी की घटनाएं हुई हैं, उसमें युवक को घटना थी, चाहे वो राजनीति से प्रेरित थी या मतलब ऐसी साधारण घटना थी, लेकिन उसके लिए एक युवक को पीट पीट के उसको मार दिया जाता है जान से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो दरबार साहब है वो सिखों का मक्का है। वहाँ पे जो कुछ घटना उस टाइम घटी, उसमें हम 2 पहलू से देख रहे हैं। एक तो चुनाव, कुछ ऐसी ताकतें जो हैं वहाँ पे दंगे करवाना चाहती हैं, क्योंकि पंजाब जब जब कांग्रेस आई है पंजाब में विकास तो हुआ नहीं, वहाँ विनाश ही हुआ है। उसी कड़ी में ये जो कौन कर रहा है इसके पीछे है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे लोग जो थे, जब उन्होंने देखा कि हमारे मक्का में एक युवक अंदर चला गया जहाँ पे हम दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं, वहाँ तक पहुँच गया। उसने कृपान उठाने की कोशिश की, मगर वहाँ जो अंदर ग्रंथी साहबान थे, जो सेवादार थे, टास्क फोर्स जो खड़ी होती है, 2 उधर होते हैं 2 इधर, उन्होंने उसको वहाँ से निकाल के बाहर छोड़ दिया। तो जो भीड़ थी वहाँ पे, उनको पता चला कि अंदर ये गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की तरफ लपका है, वहाँ नुकसान पहुँचाने वाला था, मगर उन्होंने उसको रोक लिया। जब वहाँ से वो बाहर छोड़ा तो भागा, पब्लिक उसके पीछे भागी। जब पब्लिक भागी तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। उस मारने में ही उसकी डेथ हो गई। तो इस साधारण सी घटना को लेकर गुस्साए लोग एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार देंगे या पुलिस के हवाले करेंगे? देखिए, बात ऐसे है, आप गुरु ग्रंथ साहब को जो नुकसान पहुंचा देता, तो हमने कहा पहले ही, हमने कह दिया वो सिखों का मक्का है।
वहाँ हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, किसी को रोक नहीं है, ना हम किसी की तलाशी ले सकते हैं। उससे पहले सरोवर साहब में 2 दिन पहले ही गुटका साहब को उनके अंगों को फाड़ के सरोवर में फेंका गया। उसके बाद तीसरा हादसा ये जो कपूरथला में हुआ, वहाँ भी ये हुआ। देखिए, जब आप गुरु ग्रंथ साहब जो सबका साझा है, जिसमें सारे भक्तों की वाणी है, उसमें राम की भी वाणी है, उसमें कबीर दास की भी वाणी है, सारी वाणी है उसमें, मगर उसको नुकसान पहुंचाना एक बड़ी गलत बात है। ये सबका साझा है गुरु ग्रंथ साहब। एक इस हिंदुस्तान में या इस जितना भी हमारा देश है, वो सब इसका सत्कार करते हैं। हम एक बात सुबह उठ के रोज कहते हैं जब हम अरदास करते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला। हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। अब ये जो हुआ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि गुरु ग्रंथ साहब जो हैं वो जो है धार्मिक सिखों का गुरु, वो उनके गुरु हैं, जीते जागते गुरु हैं। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसको जो संगत है, अब संगत जो है उसको हम कहाँ रोकते। उसकी वजह से दोनों जगह यही हुआ है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, जिसने ये काम किया। और हम सरकार को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को एक अपील करना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है पंजाब में, ये कौन लोग हैं, इसकी या तो इंक्वायरी बिठाई जाए या इसकी किसी जज से इंक्वायरी हो। और साथ में पंजाब सरकार ने कहा कि हम 2 SIT गठित करके 2 दिन में रिपोर्ट दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में SIT कोई रिपोर्ट करके दे देगी, मगर देश के प्रधानमंत्री जी को भी हम कहना चाहते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें। कौन लोग हैं इनके पीछे, जो 2-3 दिन में ही ये 3 वाकया हो गए, एक सरोवर साहब में हुआ, एक कपूरथला में, और ये दरबार साहब में जो सिखों का मक्का है। ये क्योंकि इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन फरवरी में है, उससे पहले अगर कुछ लोग ऐसे दंगे करवाना चाहते हैं या कुछ है, उनको सख्ती से कुचला जाए। कौन लोग हैं वो देश के सामने आना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह से पार्टी छुड़वाई गई या उन्होंने छोड़ी, और अब चन्नी कमान संभाल रहे हैं, क्या कहना है आपका? 5 साल होने को आ गए, वो एक भी काम बता दें जो उन्होंने पंजाब के लिए किया हो, पंजाब के लोगों के लिए किया हो। आप देखिए ना, जब वो आए इसमें जीत के, उन्होंने गुटके की, गुरु ग्रंथ साहब गुटका साहब की कसम उठाई कि मैं यहाँ पंजाब में बहुत वो करूँगा, विकास करूँगा, पंजाब के लोगों को जी कभी कमी नहीं आएगी, यहाँ दंगे नहीं होंगे, ये नहीं हुआ। आज क्या हुआ, वो गुटका साहब की कसम, एक सिख होके तुमने गुटका साहब की कसम उठाई। आप तो सबसे बड़े पापी हैं, आपने गुरु ग्रंथ साहब गुटका साहब की कसम उठाई हाथ में रख के। इन्होंने बातों में ही 5 साल लगा दिए। पहले तो ये जो अपने सिद्धू है, इसने ही पीछा नहीं छोड़ा इनका। सिद्धू को चाहिए था कि वो अपने टीवी पे काम करे, उसने सियासत में क्या लेना है। अगर तूने टीवी पे है तो वहां जाके जा, इसको वही धारणा लगी हुई है टीवी वाली, यहाँ पे दे ताली। ये कोई जो पंजाब है या लोग हैं, ये कौन वो है तमाशे वाले हैं कि एक तमाशा हुआ तू ताली मार दे, गलत बात है। अब उसको प्रधान बनाया है, अब वो चन्नी के पीछे पड़ गया। हम किसी की पार्टी के या किसी सरकार के बातों में नहीं जाते, ना उनको कहते हैं, मगर पंजाब में अमरिंदर सिंह ने 5 साल कुछ नहीं किया। अकाली दल ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विकास का काम हुए। तो अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस समय फिर तो बीजेपी और अकाली दल को जीतना ही चाहिए। अब ये किसानों के पीछे जो हुआ, हरसिमरत कौर ने मंत्री थी, देखो पंजाब में अकाली दल जो है वो किसानों की पार्टी है।
गांव में अकाली दल का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। पंजाब में किसानों के लिए अकाली दल ने बहुत किया। वो जीतते हैं किन के पीछे जीते हैं? किसानों के। आज भी हरसिमरत कौर ने जो रिजाइन किया है वो इसीलिए किया, 3 कानून जो बनाए थे उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा ये जो आपने 3 कानून जो बनाए हैं खेती वाले, इनको कैंसिल करो। आप इनको नहीं किए, उसने रिजाइन कर दिया। वो किसानों के साथ में लग गया। आपने देखा होगा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और दूसरे लोग किसानों को आप करते रहे। हमने ये कहा कि देखो प्रधानमंत्री जी, 1 साल होने के बाद 700 लोग मर गए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ वहाँ की इंडस्ट्री को जो पानीपत सोनीपत के पास है। लोग घरों का लोग बेचैन हुए, उन्होंने जाना होता चंडीगढ़ करनाल, वो गाजियाबाद होके जाते थे, मगर नुकसान बहुत हुआ। देर आए दुरुस्त क्या आया ना हुआ। आपने कहा जी अब मैं वापस लेता हूँ कानून। अब जब 750 लोग मर गए, किसानों में ना जो बात वो कहते हैं इलेक्शन आई है तब प्राइम मिनिस्टर ने किया, पहले क्यों नहीं किया? पहले करते तो और बात होती। अच्छा, इसी वजह से उन्होंने अकाली दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया। वो इसीलिए लिया ना, किसानों के पीछे लिया, क्योंकि अकाली दल जो है किसानों की पार्टी है। मुद्दा चाहे राजनीति से प्रेरित हो या भावनात्मक बन गया हो, लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम दोषी को पीट पीट कर मार दें। क्या ये सही नहीं होता कि हम दोषी को कानून के हवाले कर देते?